नहीं, लेकिन आप कहते हैं कि आप सहयोगी दलों के साथ बनाएंगे। सहयोगी दल बचे कहाँ हैं? जैसे जैसे इलेक्शन आ रहा है, सहयोगी दल छोड़िए, यहाँ तो झड़ी लग गई थी बीच में, अपने ही लोग जो, और उस वो मेरा मतलब अगला सवाल है, आप मुस्कुरा रहे हैं। एक ये मेरा पर्सनल सवाल है, मैं मतलब अगेन योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पे मैं मतलब अगला सवाल, मैं एक राजनीतिज्ञ के तौर पे आपसे मेरा अगला सवाल है, ये जो आखिरी क्षण में 4 साल 11 महीने 30 दिन योगी आदित्यनाथ बहुत अच्छा आदमी, बाबा बाबा बाबा, आपकी सरकार में मंत्री, गाड़ी, अब तो लाल बत्ती आप देते नहीं किसी को, प्रधानमंत्री के कहने के बाद, गाड़ी घोड़ा घर सब दिया। ये जो 31वें दिन अचानक योगी आदित्यनाथ सबसे खराब हो जाते हैं, 31वें दिन सांप नाग नेवला सब लोगों को याद आने लगता है। ऐसे राजनेता आपकी पार्टी में थे, अब वो दूसरी पार्टी में चले गए। कई बार अब मतलब हम देखेंगे 5 साल बाद वो लोग क्या पता दोबारा आपकी पार्टी में आना चाहें या कहीं और जाएं। लेकिन इसी तौर पे मेरा पूरा सवाल ये है, ऐसे ही लोग जब आप भी लेके आते हैं, वो मतलब 31वें दिन, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो या वो अपर्णा यादव हो, इन लोगों को लाने या जाने से कुछ होता है क्या फर्क? योगी आदित्यनाथ क्या किसी के आने से या किसी के आने से या किसी के जाने से जीतेंगे या हारेंगे? देखिए, मैंने सहयोगी दलों की बात की, अपना दल एस और निषाद पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी सहयोगी दल हैं। किसी व्यक्ति विशेष से मेरा अभिप्राय नहीं, उन दलों के साथ है जिनके साथ बीजेपी का परंपरागत गठबंधन पिछले कई चुनाव से चला रहा है जी, और 300 से अधिक सीटें हम लोग पाएंगे। राजनीति में एक अवसरवादिता होती है, दूसरा व्यक्ति वैचारिक मुद्दों से प्रभावित होकर के पार्टी के साथ जुड़ता है, दोनों में अंतर होता है। लेकिन खैर, चुनाव के समय जब भी इस प्रकार का दल बदल होता है तो उसमें बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव व्यूज देखने को मिलते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी, कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत बनाएगी। मेरा सवाल का जवाब या तो ये मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि ना जनता ये बोलते हैं कि एक स्वामी, जैसे 10-11 आपके विधायक चले गए, कई आपके मंत्री जिनको आपने मंत्री बनाया हुआ था वो चले गए। मैं इसलिए कहता हूँ कि 4 साल 11 महीने 30 दिन के लिए योगी आदित्यनाथ वॉज द बेस्ट मैन इन टाउन। मतलब आपसे बढ़िया नेता नहीं था उनके लिए कोई, आपसे बढ़िया, बाबा मुस्कुरा रहे, मैं सच कह रहा हूँ, आपसे बढ़िया नेता नहीं था उनके लिए कोई। लेकिन 31वें दिन अचानक आपने उनको टिकट नहीं दिया, आपको उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बदलनी थी। मैं वो सब नहीं पूछ रहा, वो सब आपका इंटरनल है, मेरे को पता है, बताएंगे भी नहीं। आपने उनके किसी पास वाले की क्या बदला? 31वें दिन वो चले गए दूसरी तरफ। और ये सवाल मैंने अखिलेश यादव से भी पूछा था कि क्या एक स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से आप जीतोगे या हारोगे? लेकिन उसी तरह एक रियलिटी है कि लोगों ने कहा कि भाई हवा बन रही है, सारे लोग सपा में जा रहे हैं, तो 100 सोनार की और 1 लोहार की कहावत है। आप उनके परिवार के लोग बीजेपी में ले आए, पर क्या एक अपर्णा यादव के आने से या एक किसी नेता के जाने से, स्वामी प्रसाद मौर्य टाइप, भारतीय जनता पार्टी या योगी आदित्यनाथ की सरकार आएगी या जाएगी? मेरा सवाल यह है बाबा। देखिए, बीजेपी में कोई व्यक्ति आता है तो टिकट का वायदा लेकर के नहीं आता है। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, वंशवादी या परिवारवादी दल नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में जो भी सदस्यता लेता है वह व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के नीतियों और मूल्यों से प्रभावित होकर के कर आ रहा है, वह काम कर रहा है, काम करता है। एक लंबे समय तक काम करने के बाद अगर पार्टी को लगता है कि नहीं, यह पार्टी के लिए और समाज के लिए उपयोगी हो सकता है, इनकी सेवाएं समाज के लिए उपयोगी हो सकती हैं, तो उनको अवसर देती है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि मैं आज आ रहा हूँ, आज ही मुझे सब कुछ बना दिया जाए, मुझे लगता है कि ये चीज़ें कम देखने को मिलती हैं। और इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है जो लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों पर विश्वास करती है। समाजवादी पार्टी हो या अन्य दल परिवारवादी दल हैं, एक परिवार के ही मुखिया होंगे, उसी परिवार से सभी लोग
पदाधिकारी होंगे, उसी से इर्द गिर्द पूरी कार्यकारिणी उनकी घोषित होगी। तो दोनों में अंतर है, उनकी अपनी पसंद नापसंद अलग होती है। भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक प्रतिबद्धता है, अपने मुद्दे हैं, उन मुद्दों के आधार पर हम लोग सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं।